हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम दिल्ली सल्तनत यानी कि गुलाम वंश के टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे और इनमें से एक या दो क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो तुम्हें एग्जाम में सीधे के सीधे देखने के लिए मिलें। ठीक है, सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मामलुक वंश की स्थापना किसने की थी? यानी कि जो हमारा मामलुक वंश है उसी को हम क्या बोलते हैं, गुलाम वंश भी बोलते हैं। तो मामलुक वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश में कुल कितने शासक हुए थे? यानी कि जो गुलाम वंश था उसमें टोटल कितने मतलब कि शासक हुए थे? तो पहला ऑप्शन है आपका 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12, चौथा है 14। तो कितने हुए थे भाई? 11 हुए थे। कितने हुए थे? 11। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक ऐबक को गौरी ने किससे खरीदा था? यानी कि जो गुलाम वंश था उसमें जो ऐबक है उसको गौरी ने किससे खरीदा था? यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है आपका बुगरा खां, अजीज कोकी, इनमें से कोई नहीं। और डी हो जाएगा ए और बी दोनों। यानी कि किससे खरीदा था? तो बी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि अजीज कोकी से खरीदा था। यानी कि मोहम्मद जो गौरी था उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को किससे खरीदा था? अजीज कोकी से खरीदा था। किससे खरीदा? अजीज कोकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में पहली मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम किसने बनवाई? यानी कि जो दिल्ली में जो पहली मस्जिद है कुब्बत उल इस्लाम वो किसने बनवाई? तो पहला ऑप्शन बलबन, सेकंड ऐबक, थर्ड इल्तुतमिश और फोर्थ है मोहम्मद गौरी। तो किसने बनवाई भाई? इल्तुतमिश। किसने बनवाई? इल्तुतमिश। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ऊंची ईंटों की मीनार कुतुब मीनार को ऐबक ने किस ईस्वी में निर्माण कराया? भाई इसका क्वेश्चन ना कई जगह आपको अगर चेक करोगे तो कहीं कहीं पे तो इसका ऑप्शन क्या है? 1199। लेकिन जो करेक्ट आंसर है उसका वो कौन सा हो जाएगा? आपका 1193 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में अमीर ए आखुर किसे कहा जाता था? यानी कि जो दिल्ली सल्तनत था भाई अलग अलग पद होते हैं, जैसे सेनापति के लिए अलग हो गया, अश्वशाला का इनके लिए अलग। तो इसमें बोला गया है कि अमीर ए आखुर किसे कहा जाता था? तो फर्स्ट ऑप्शन है सेनापति को, सेकंड है अश्वशाला का अध्यक्ष, तीसरा है आपका राजस्व विभाग और चौथा इनमें से कोई। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि अश्वशाला का अध्यक्ष को क्या बोला जाता था? अमीर ए आखुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमीर ए आखुर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के किस शासक ने कोई सिक्का नहीं चलाया था? यानी कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने गुलाम वंश में कोई नहीं चलाया था? जैसे इल्तुतमिश ने चलाए, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि गुलाम वंश में ऐसा कौन सा था जिसने कोई भी सिक्का नहीं चलाया? तो फर्स्ट ऑप्शन है नसरुद्दीन महमूद, दूसरा है रजिया सुल्तान, तीसरा है ऐबक और चौथा आपका गयासुद्दीन बलबन। तो कौन था भाई? ऐबक था जिसने कोई भी सिक्का नहीं करवाया था, चलवाया था, ठीक है, कोई भी सिक्का नहीं चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्क ए चहलकानी का गठन किस शासक ने किया था? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा तुर्क ए चहलकानी। पहला ऑप्शन है ऐबक, सेकंड है आराम शाह, तीसरा है इल्तुतमिश और चौथा है आपका बलबन। तो इनमें से जो मतलब कि कौन सा आपका आंसर होगा? यानी कि तुर्क ए चहलकानी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के समय मंगोल का आक्रमण कब हुआ था? यानी कि जब इल्तुतमिश के समय में जो मंगोल का आक्रमण कौन सी ईस्वी में हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 1208, सेकंड ऑप्शन है 1211, नेक्स्ट है 1220 और चौथा है आपका 1221। यानी कि इनमें से कौन सी ईस्वी में मंगोल का आक्रमण हुआ था? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 1221 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मकबरा के जनक इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसकी याद में बनवाया था? यानी कि मकबरा का जनक कहा जाता है इल्तुतमिश का, उसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसकी याद में बनवाया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है आराम शाह, सेकंड है आपका ऐबक, फिर है आपका नसरुद्दीन महमूद और चौथा है आपका बलबन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नसरुद्दीन की याद में बनवाया था। किसकी याद में बनवाया? नसरुद्दीन महमूद। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेहराब कला का जनक किसे कहा जाता है? देखो इसमें ना दो तरीके से आपका मेहराब, आपने देखा होगा जो मस्जिद वगैरह होती है उसमें गोल गोल एक तो गुंबद होता है, एक कुछ इस तरीके से होता है, जैसे 2.5 दिन के जो झोंपड़ा है उसमें भी मेहराब कला का यूज़ हुआ है। तो इसमें ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मोहम्मद गौरी, नेक्स्ट है आपका आराम शाह और तीसरा आपका नसरुद्दीन महमूद और चौथा है आपका ऐबक है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो मेहराब कला का किसने यूज़ किया था? तो ऐबक ने किया था। इसमें 2.5 दिन के झोंपड़ा में दोनों चीज़ देखने के लिए मिलती है, ठीक है, गुंबद भी देखने को मिलता है और मेहराब कला जो साइड में बना हुआ है तो वहाँ पे मेहराब कला का
यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐबक के दरबारी कवि हसन निजामी कब से कब तक रहे, यानी कि जो हसन निजामी है वो कौन सी ईस्वी से कब तक रहे। तो ऑप्शन फर्स्ट में 1206 से 1210, नेक्स्ट है 1210 से 1217, नेक्स्ट 1217 से 1229 और चौथा है आपका 1229 से 1230। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1217 से लेके 1229 ईस्वी तक ऐबक के दरबारी कवि हसन निजामी रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मूलत था। तो देखो भाई, इसमें अभी भी मैंने बोला है ना, इसी में ही दोनों वो यूज़ हुई है, एक तो गुम्बद और ये आपका कौन सा था, मेहराब कला। तो ये पूछा गया कि जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा था वो मूलत कहाँ था, यानी कि क्या था, यानी कि पहले मस्जिद थी, मंदिर थी, दरगाह था या फिर संस्कृत विद्यालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी कि यहाँ पे पहले क्या था, संस्कृत विश्वविद्यालय था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की अनुमानित ऊंचाई मीटर में क्या है, यानी कि जो दिल्ली में कुतुब मीनार बनी हुई है उसकी अगर आप ऊंचाई देखें मीटर में तो कितनी है आपका। फर्स्ट ऑप्शन में कितना दे रखा है आपको, 75, कितना दे रखा है 75, सेकंड है 77, थर्ड है 71 और फोर्थ है आपका 73। तो ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, 73 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, 1219, नेक्स्ट दे रखा आपका 1210, फिर दे रखा 1235 और चौथा दे रखा 1227। यानी कि जो चंगेज खां था उसका मतलब कि डेथ कब हुई थी, कौन सी ईस्वी में हुई थी, तो 1227 में हुई थी। किस में हुई थी, 1227 में। अगला क्वेश्चन है, 1232 ईस्वी में ग्वालियर अभियान के बाद एक स्मरणीय सिक्का जारी किया था इल्तुतमिश के साथ, इस पर किसका नाम था। यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट में क्या पूछा गया है, दिया गया है तुर्कान खातून, सेकंड में रजिया, सी में रुकुद्दीन फिरोज दिया गया है और फोर्थ में दे रखा नसरुद्दीन महमूद दे रखा है। तो इसमें किसका था भाई, रजिया था। कौन था, रजिया, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, रजिया, यानी कि इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का पहला प्रतिनिधि किस शासक ने नियुक्त किया था। यानी कि मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का पहला प्रतिनिधि किस शासक ने नियुक्त किया था। फर्स्ट ऑप्शन बलबन, सेकंड ऐबक, सी है रुकुद्दीन फिरोज और चौथा आपका इल्तुतमिश। तो किसने किया था भाई, इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने इल्तुतमिश को मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग करने वाला संदेश भेजा था। यानी कि इल्तुतमिश को मंगोलों के खिलाफ, तो फर्स्ट में ऑप्शन क्या दे रखा है, यालदोज, सेकंड है बख्तियार खिलजी, फिर है आपका जलालुद्दीन मंगबरनी और चौथा आपका कुबाचा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जलालुद्दीन मंगबरनी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए थे। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत था इसमें टोटल कितने आपके वंश हुए थे। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 4, सेकंड 5, 6 और 8। तो कितना हो जाएगा 5 हुए। कितने हुए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। यानी कि जो कुतुब मीनार है उसका जो प्रवेश द्वार है उसको क्या बोला जाता है। फर्स्ट में क्या दे रखा है, सिरही दरवाज़ा, सेकंड दे रखा बुलंद दरवाज़ा, सी दे रखा अलाई दरवाज़ा और चौथा दे रखा कुतुब दरवाज़ा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, अलाई दरवाज़ा। आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।